नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। अभी तक आगम नयों का वर्णन हुआ। अब अध्यात्म नयों का वर्णन किया जाता है। सूत्रकार कहते हैं पुनरप्यध्यात्म भाषया नया उच्यन्ते। पुनः अपि फिर भी अध्यात्म भाषया अध्यात्म भाषा की अपेक्षा से नया उच्यन्ते नयों का कथन करते हैं। अध्यात्म में कितने नय हैं? तावन मूल नयौ द्वौ निश्चयो व्यवहारश्च। तावत उनमें द्वौ मूल नयौ दो मूल नय हैं। कौन कौन से? निश्चयो व्यवहारश्च। निश्चय व्यवहारः निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय और व्यवहार नय किसे कहते? तत्र निश्चय नयो भेद विषयो व्यवहारो भेद विषयः। उनमें निश्चय नय अभेद विषयक होता है और व्यवहार नय भेद विषयक होता है। अर्थात जो भेद को ग्रहण करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं, जो अभेद को ग्रहण करता है उसे निश्चय नय कहते हैं। पूर्ववर्ती अधिकार में भी हमने अभेदानुपचारितया वस्तु निश्चयत इति निश्चयः और भेदोपचारितया वस्तु व्यवहार्यत इति व्यवहारः, ऐसे दो सूत्रों के द्वारा निश्चय और व्यवहार के विषय में लक्षणों का नियोजन किया था। टिप्पणकार कहते हैं अभेद विषयो ज्ञेयः यस्य स निश्चय नयः। अभेद विषय को जो जानता है वह निश्चय नय है। भेदेन ज्ञातुम योग्यः सो व्यवहार नयः। और भेद के द्वारा जो जानने योग्य है उसे व्यवहार नय कहते हैं। फिर निश्चय नय के भी दो भेद है। तत्र निश्चयो द्विविधः शुद्ध निश्चयो शुद्ध निश्चयश्च। उसमें निश्चय नय भी दो प्रकार का है, शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय। अब शुद्ध निश्चय किसे कहते हैं, अशुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं, उसके विषय में आगे दो सूत्र दिए जा रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है, प्रत्येक सूत्र के अंत में नए शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। चूंकि प्रतिज्ञा वाक्य ही नया उच्चन्ते का है, इसलिए उस सूत्र से नयों का प्रयोग प्रत्येक सूत्र में ग्रहण करना है। तो शुद्ध निश्चय नय का लक्षण बता रहे हैं। तत्र निरूपाधिक गुण गुण्य भेद विषयकः शुद्ध निश्चयः यथा केवल ज्ञानादयो जीव इति। उन दोनों में अर्थात शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय में जो निरूपाधिक हो और गुण गुणी में अभेद करके विषय करने वाला हो उसे शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। कर्म जनित विकार को उपाधि कहते हैं। तो जिसमें निरूपाधि है अर्थात कर्म जनित कोई विकार नहीं है, किंतु जो गुण गुणी को अभेद रूप से स्वीकार करता है उस नय को शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। इसका उदाहरण दिया है केवल ज्ञानादयो जीव इति। जैसे केवल ज्ञानादिक जीव है, यहां केवल ज्ञानादि गुण है और जीव गुणी हुआ, लेकिन गुण और गुणी में भेद नहीं किया गया।
अभेद रखा गया, इसलिए निश्चय हुआ। अब केवल ज्ञान आदि जो है निरुपाधिक गुण है और जीव निरुपाधिक द्रव्य है। इस प्रकार से निरुपाधिक गुण गुणी का अभेद बताया गया है, इसलिए ये शुद्ध निश्चय नय है। ज्ञात रहे कि इस नय से बंध नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषम। जीव में बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, क्योंकि बंधना का अर्थ है दो द्रव्यों का संबंध, और बंध होगा तो ही छूटेगा। मोक्ष होता बंध पूर्वक, तो इस नय में बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। गुणस्थान, प्राण, पर्याप्ति इत्यादि बातें भी ये स्वीकार नहीं करता। यदि इस नय को पूछा जाए गुणस्थान कितने होता, तो ये कहता गुणस्थान होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुणस्थानों में गुण और गुणी में भेद करने वाले पहले तो विजातीय गुण है, और दूसरा गुण गुणी में भेद करने वाली पर्यायें हैं। इतनी सारी पर्यायों को ग्रहण नहीं करना है, इसलिए यह अभेद करने वाला नय कहता है कि गुणस्थान होते ही नहीं, मार्गनास्थान होते ही नहीं, जीव समास होते ही नहीं, पर्याप्ति होती ही नहीं। जैसा कि द्रव्य संग्रह में लिखा है, मग्गन गुण ठाणिम य 14 से भवंतितः शुद्ध नया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाओ शुद्ध नया। ये मार्गनास्थान, गुणस्थान, ये सब किसके विषय? व्यवहार नय के, क्योंकि भेद विषय है। अगला नय अशुद्ध निश्चय नय। सोपाधिक विषयो शुद्ध निश्चय यथा मति ज्ञानादयो जीव इति। पहले आया था निरुपाधि हो, यहां आ गया सोपाधि हो, अर्थात कर्म के विकार से सहित हो। दूसरा ऊपर से लाना है गुण गुण्य भेद। यहां सोपाधिक है, लेकिन गुण गुणी में अभेद किए बिना, अभेद और अनुपचारी होगा तो ही निश्चय नहीं होगा। इसलिए पूर्ववर्ती सूत्र से क्या लाना है? गुण गुण्य भेद। उसको जो विषय करता है उसको अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। यथा जैसे मति ज्ञानादयो जीव इति, मति ज्ञानादि वैभाविक गुण है, उसको जीव का कहना ये अशुद्ध निश्चय नय का वर्णन हुआ। टिप्पणकार कहते हैं उपाधीना कर्मजनित विकारेण स वर्तत इति सोपाधि। उपाधि के साथ अर्थात कर्मजनित विकार के साथ जो रहता है उसे सोपाधि कहते हैं। व्यवहार नय के भी दो भेद है। कौन से? व्यवहारो द्विविधः, सद्भूत व्यवहारो सुद्भूत व्यवहारश्च। व्यवहार भी दो प्रकार का है, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। अब इन दोनों का लक्षण स्वयं सूत्रकार ही दे रहे हैं, अतः अपन अगले सूत्र को देखें। तत्रैक वस्तु विषयः सद्भूत व्यवहार। तत्र उसमें जो एक वस्तु विषय, एक वस्तु को विषय बनाता है उसे सद्भूत व्यवहार कहते हैं। अर्थात अखंड एक वस्तु है जिसमें गुण गुणी की आदि की अपेक्षा से जो भेद को ग्रहण करता है उसको सद्भूत व्यवहार कहते हैं। जैसे कहा आत्मा का ज्ञान। यहां पर कह रहे हैं टिप्पणकार, यथा वृक्ष एक एव तल्लग्नाः शाखा भिन्नाः। जैसे वृक्ष एक ही है और उससे लगने वाली, उससे संलग्न जो शाखाएं हैं वो भिन्न है, परंतु वृक्ष एव, लेकिन वो वृक्ष ही है। तथा सद्भूत व्यवहारो गुण गुणिनोर भेद कथनम। वैसे सद्भूत व्यवहार गुण गुणी के भेद को कथन करेगा। वो जैसे वृक्ष और शाखा का उदाहरण दिया ना, अब वो वृक्ष को ग्रहण नहीं कर रहा है, वो कह रहा है वो वृक्ष की टहनी पर वो जो फल लगा है ना वो मुझे चाहिए। वो टहनी यानी उसने वृक्ष से उस टहनी को अलग मान करके, सर्वथा अलग नहीं है, काल्पनिक जगत में अलग किया है। मुझे तो उस टहनी का फल चाहिए, उस टहनी के फल बड़े पके हुए हैं, यानी पूरा वृक्ष के फल पके हुए नहीं है, ये सिद्ध हो रहा है। तो ये जो बातें हैं ये एक द्रव्य के, अखंड द्रव्य के गुण गुणीकृत भेद आदि को करके जो वस्तु को ग्रहण करता है
उसे सद्भूत व्यवहार कहते हैं। भिन्न वस्तु विषयो सद्भूत व्यवहार, भिन्न वस्तु को जो विषय करता है उसको असद्भूत व्यवहार कहते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न सत्ता वाले पदार्थों के जो संबंध को ग्रहण करता है उसको असद्भूत व्यवहार कहते हैं। यह जो नए हैं यह ज्ञेय ज्ञायक संबंध को, वाच्यवाचक संबंध को इत्यादि अनेक संबंधों को ग्रहण करता है। पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। सोप या अविनाभाव संबंध, संश्लेष संबंध इत्यादि हम पूर्ववर्ती सूत्र में कर चुके हैं। टिप्पणकार कहते हैं एक स्थाने यथा एड़कास्तिष्ठन्ति परंतु पृथक पृथक तथा असद्भूत व्यवहार। एक खेत है और उसमें भेड़े चल रही है, तो खेत तो एक है किंतु भेड़े अलग अलग है, पृथक पृथक है। वैसे असद्भूत व्यवहार क्या करता है, नए एक है लेकिन भिन्न भिन्न वस्तुओं को ग्रहण करता है, भिन्न जातीय वस्तुओं को, भिन्न सत्ता वाली वस्तुओं को ग्रहण करता है। सद्भूत व्यवहार भी दो प्रकार का है। तत्र सद्भूत व्यवहारो द्विविधा उपचरितानुपचरित भेदात। उसमें से सद्भूत व्यवहार दो प्रकार का है, उपचरित सद्भूत व्यवहार, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। अब इन दो का लक्षण क्या है तो स्वयं सूत्रकार आगे दो सूत्रों के द्वारा कहेंगे। उसमें से उपचरित सद्भूत व्यवहार के लिए कह रहे हैं तत्र सोपाधि गुण गुणिनोर भेद विषय उपचरित सद्भूत व्यवहार यथा जीवस्य मति ज्ञानादयो गुणाः। सोपाधि अपन कर चुके पहले भी, कर्म जनित विकार से सहित को कहते सोपाधि। तो जो कर्म जनित विकारों से युक्त गुण गुणी हैं उनको भेद करके कथन करता है वह उपचरित सद्भूत व्यवहार है। जैसे जीव का केवल ज्ञानादिक गुण है। फिर दूसरा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, निरुपाधि गुण गुणिनोर भेद विषयोनुपचरित सद्भूत व्यवहार यथा जीवस्य केवल ज्ञानादयो गुणाः। पहले सोपधि था, अब निरुपाधि हो गया, बाकी कोई अंतर नहीं आया लक्षण में। तो निरुपाधि गुण गुणी को जो भेद का विषय करता है उसको अनुपचरित सद्भूत व्यवहार कहते हैं। जैसे जीव के केवल ज्ञानादि गुण होते हैं। टिप्पणकार कहते हैं शुद्ध गुण गुणिनो भेद कथनम अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी इनका जो भेद कथन करता है उसको अनुपचरित सद्भूत व्यवहार कहते हैं। जैसे सद्भूत व्यवहार के दो भेद है वैसे असद्भूत व्यवहार के भी दो भेद है। कौन से दो भेद है? असद्भूत व्यवहारो द्विविधा उपचरितानुपचरित भेदात। असद्भूत व्यवहार दो प्रकार का है, उपचरित असद्भूत व्यवहार, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। इन दोनों का लक्षण क्या है? तो सूत्रकार स्वयं ही उस लक्षण को बता रहे हैं। उसमें से सबसे पहले उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन कर रहे हैं। तत्र संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषय उपचरिता सद्भुत व्यवहार यथा देवदत्तस्य धनमिति। उसमें संश्लेष संबंध से रहित जो वस्तु के संबंध को विषय करता है उसको उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे देवदत्त का धन, अब आप देख लीजिएगा, देवदत्त जीव द्रव्य है और धन अजीव द्रव्य है अर्थात पुद्गल द्रव्य है। देवदत्त उस धन का स्वामी है और धन उस देवदत्त का द्रव्य है अर्थात दोनों में स्वस्वामी संबंध है। यदि संबंध को ग्रहण नहीं किया जाए तो देवदत्त दान आदि कर्म नहीं कर सकता, व्यसन आदि पाप नहीं कर सकता
और अदत्ता दानम स्तेयम नहीं हो सकता, क्योंकि जब देवदत्त का धन नहीं है तो उससे पूछ कर लेने की कोई जरूरी नहीं है, इस तरह चोरी नहीं होगी। तो ये जो नय है ये क्या करता है, संश्लेष संबंध को ग्रहण नहीं करता, लेकिन स्वस्वामी संबंध, गेय गैक संबंध इत्यादि को ग्रहण करता है और उन संबंधों को विषय करके व्यवहार का प्रवर्तन करता है। इसलिए इसका नाम है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। तो फिर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं? संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयोनुपचरिता सद्भूत व्यवहार यथा जीवस्य शरीरमिति। संश्लेष संबंध से सहित जो वस्तु के संबंध को विषय करता है उसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप स्वचतुष्टय भिन्न है, शरीर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय भिन्न है। इस प्रकार से दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन संश्लेष संबंध उन दोनों को एक कहता है और उस एकता को जो ग्रहण करता है उसे कहते हैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। उदाहरण दे दिया, जीव का शरीर है, इति सुखबोधार्थ मालाप पद्धति ही श्रीमद्देवसेन विरचिता परिसमाप्ता। इस प्रकार सुखबोध आलाप पद्धति श्रीमद्देवसेन आचार्य विरचित यह आलाप पद्धति समाप्त हुई। यहां पर एक गाथा सूत्र दिया हुआ है, 33 व्यंजनाएं 27 सराता भणिया 44 योगवाह 64 मूल वन्नाऊ। श्रुत ज्ञान के अपुनरुक्त अक्षर 64 है। कैसे है? तो 33 व्यंजनाएं, 33 व्यंजन है। क ख ग ग ग, छ छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। ये 33 हो गए व्यंजन। तहा उसी प्रकार 27 सराभणिया, 27 स्वर है। 27 स्वर कैसे हुए? अ ई उ रील री ए आई ओ औ। ये 9 हो गए मूल स्वर, इनके ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद कर दो तो 27 होते हैं। ये 27 प्रकार के स्वर है। य और 44 योगवाह, 4 प्रकार के योगवाह है। ये योगवाह कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपदमानीय। तो 33 और 27 60, 60 और 4 64। ये 64 मूल वर्णाओं, ये 64 मूल वर्ण होते हैं। इस प्रकार ये आलाप पद्धति ग्रंथ की वाचना पूर्ण हुई। मुझे इस ग्रंथ का ज्ञान देने वाले आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज और आचार्य श्री हेम सागर जी महाराज, मैं इन दोनों के श्री चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक त्रिवारिम त्रिकाल नमोस्तु करता हूँ। श्रीमद जिनेन्द्र देव, माँ जिनवानी और निर्ग्रंथ गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न हो और इस वाचना में मेरे द्वारा कोई शब्द अर्थ आदि की भूल हुई हो तो मुझे क्षमा प्रदान करे। ओम नमः।